जैसा मैंने कहा था कि आज से मैं फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का सेशन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। भारत देश में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ना बहुत चाहते हैं, जो आगे कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो भी इंग्लिश बोलें, वो भी क्योंकि उन्होंने कॉन्वेंट एजुकेशन नहीं ले रखी। कह सकते हैं कि पैसे की कमी के कारण वो कभी आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो आज उन बच्चों के लिए जो हाई फीस पेड नहीं कर सकते, एक अच्छा इन्वायरमेंट जनरेट नहीं कर सकते, उनके लिए आज से मैं फ्री इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और ताकि भारत देश का हर बच्चा किसी भी कंपटीशन में, किसी भी चीजों में, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, वो पढ़ाई के कारण रुकेगा नहीं। और आज से इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस उसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। तो चलते हैं, वीडियो पे बने रहिएगा। और हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि अगर आप चैनल पर आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको अब नेक्स्ट क्लास मिस हो जाएगी। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे से सारी क्लासेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो चलते हैं स्क्रीन पर, और यहाँ पर एक व्हाइट बोर्ड शेयर करता हूँ आपके साथ में। देखिए, सबसे पहले क्या करना है कि हमें जाना पड़ेगा कि अगर किसी भी चीज को सीखना है तो सबसे पहले उसका बेसिक जो है उसको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो बेसिक्स होता है वो टेंस होते हैं। हम टेंस से स्टार्ट करेंगे। टेंस कितने तरह के होते हैं, सबसे पहले यहाँ से हम शुरू करेंगे, क्योंकि पहले टेंस पढ़ना है, फिर आउट ऑफ टेंस पढ़ना है, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कॉन्सेप्ट में। तो सबसे पहले प्रेजेंट, फिर होता है पास्ट, उसके बाद होता है फ्यूचर। तो ये तीन तरीके के होते हैं। प्रेजेंट मतलब जो हमें वर्तमान की बात कर रहा होता है, जो हमें अभी के बारे में बता रहा है कि इस समय क्या चल रहा है। पास्ट मतलब जो बीता हुआ है उसके बारे में बताएगा। और फ्यूचर टेंस जो होता है हमें आने वाले भविष्य के बारे में बताता है। प्रेजेंट टेंस चार तरीके के होते हैं। प्रेजेंट, इंडेफिनिट, इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट एक्शन फर्स्ट। एक्शन मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो सो क्या करता है इसके बारे में फर्स्ट फॉर्म, प्लस इसके साथ में एस या ई एस, प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है, मैं सबसे पहले आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे लिखा हुआ है कि इन हिंदी वह स्कूल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेंटेंस लिखा हुआ है वह स्कूल जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, वह का सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट आया तो वह का ही हो गया।
अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लगा है जाता है, जाना मतलब गो। अब यहाँ पे गो हुआ। अब गो के साथ में अगर कर्ता जो है, आप देख रहे हैं कि एस या ई एस लगेगा तो गोज हो जाएगा। कहाँ जाता है? स्कूल को जाता है। कहाँ जाता है? टू, एस सी एच डबल ओ एल, स्कूल। ही गोज टू स्कूल एंड, तो इस तरह से ये सेंटेंस बनता है। इसी के आगे मान लीजिए यहाँ पर कोई भी सेंटेंस दिया हो, फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही करेंगे, सीता, सॉरी मुझे हिंदी में लिखना है, सीता गाना गाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है इस बात का। सब्जेक्ट क्या है? सीता। क्या करती है? गाना गाती है, गाती है सिंग, फिर एस सिंग्स, क्या करती है? ए सॉन्ग। सीता सिंग्स ए सॉन्ग। इसी जगह आ जाए, मान लीजिए यहां से लिखते हैं, किशन, बार बार हिंदी को इंग्लिश में कर रहा हूं, किशन मुझे हिंदी पढ़ाता है। किशन मुझे हिंदी पढ़ाता है। इसको क्या होगा, अब आप खुद देखेंगे कि कैसे बनता है, खुद आप भी प्रैक्टिस करिए। किशन, सब्जेक्ट क्या है? किशन मुझे हिंदी पढ़ाता है, पढ़ाता है मतलब इसमें एक्शन क्या हुआ? पढ़ाना, पढ़ाने की टीच, और एस या ई एस, टीचर्स, किसे? मुझे, मी, क्या पढ़ाता है? हिंदी। किशन टीचर्स मी हिंदी। इस तरह से आप इस तरह के सेंटेंसेस को बना सकते हैं। अब बात आती है, ये तो चल रहा था सिंगुलर के साथ में, यहां पर ये जो लगेगा, ये जो फॉर्मूला है, ये लग रहा है सिंगुलर के साथ। अब प्रेजेंट सिंपल में ही प्रेजेंट सिंपल बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलिए, एक ही चीज होती है। ये आता है प्लूरल के साथ में। जैसे सब्जेक्ट करिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे लिखा होता है वह स्कूल जाता है, तो यहाँ पे लिखा होता मैं स्कूल जाती हूँ। मैं, सॉरी, स्कूल जाती हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट क्या है? मैं। पहले सबसे पहले इसमें फॉर्मूला क्या यूज होता है, मैं फॉर्मूला लिखवा दूं आप लोगों को ताकि प्रॉब्लम नहीं आए। तो वहां पे इज इक्वल टू होता है सब्जेक्ट
एक्शन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये लिखा है मैं स्कूल जाती हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, मैं क्या हो जाएगा, आई। सबको हटा देता हूँ, उसके बाद लिखता हूँ आई स्कूल जाती हूँ, तो कहाँ जाती हूँ, टू स्कूल। सिंप्लीफाई, आई वी यू दे सबके साथ में ऐसे ही चलना है, जैसे लिखिएगा हम सब पार्क जाते हैं, हम सब पार्क जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वी ऑल गो टू पार्क। यहाँ पे कैसे यूज हुआ, सबसे पहले सब्जेक्ट आया वी, फिर हम सब वी ऑल जाते हैं, गो कहाँ जाते हैं, टू पार्क। सिंपलीफाई है, ये सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर एक्शन फर्स्ट, और फिर ऑब्जेक्ट। सीधा सा फंडा है, इतना आसान सा है कि आप सभी लोग अब इसको सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब हम आते हैं इसके दूसरे पड़ाव पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला केवल 12-13 हैं, उसको बस याद रखिए और आंख बंद करके आपको टेंस आ जाएंगे जीवन भर। कई सारे बच्चे हैं जिनको टेंस अभी आज तक कभी नहीं आए, लेकिन शायद उनको पढ़ाने वाले टीचर कौन थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद आप हमारे साथ फ्री ऑफ क्लास पढ़ाई कर रहे हैं और आप सब कभी इसके बाद कभी टेंस नहीं भूलेंगे, ये मेरा वादा आपसे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो यहाँ पे आएगा सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस एक्शन फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये क्या है, सब्जेक्ट मतलब मैं हूं, आप है, वह है, किशन है, मोहन है, ये सब्जेक्ट होते हैं, मतलब कौन कर रहा है, मतलब जहां पे आता है भाषा कौन, तो कौन मतलब सब्जेक्ट है, तो ठीक है। तो इज एम आर कहाँ यूज होता है, जैसे इज, आई एम, आई के साथ एम यूज होता है, ही शी इट, ये जितने भी एक वचन करता है इन सभी के साथ, मतलब सिंगुलर के साथ में इज यूज होता है, ही इज, शी इज, मोहन इज, किशन इज, दिल्ली इज, ठीक है ऐसे। उसके बाद आता है आर, जितने भी प्लूरल है, जैसे यू आर, दे आर, वी आर, ठीक है। तो यहाँ पर एक से ज्यादा का जहां अनुभव होता है वहां पे हम आर यूज करते हैं, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है जिसके साथ में आईएनजी लगता है, जिसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअसली काम हो रहा है, द वर्क इज गोइंग ऑन, मतलब काम चल रहा है, अभी खत्म नहीं हुआ। तो उसके बाद में लगता है ऑब्जेक्ट, कि क्या काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट आ गया। तो बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पे शुरू करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोहन स्कूल जा रहा है।
मोहन इज गोइंग स्कूल। मोहन सब्जेक्ट आ गया, मोहन एक वचन करता है इसलिए उसके साथ इज आएगा। उसके पास जा रहा है, गो रहा है, जाने की गो रहा है मतलब चल रहा है, काम हो रहा है, यानी आईएनजी गोइंग। कहाँ जा रहा है? टू स्कूल। बहुत ही आसान है। आप एक बार समझ के करेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। रटने का कोई काम यहाँ पे होता नहीं है। पूरे के पूरे मार्क्स, पूरे के पूरी चीजें आप हमेशा ला सकते हैं। जो लोग स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हाई स्कूल में है, इंटर में है, वो लोग बच्चे जब पढ़ाई करेंगे मेरे इस चैनल पे, तो आज के बाद वो कभी भी टेंसेस या स्टोरीज, अभी मैं स्टोरी राइटिंग भी आपको सिखाने वाला हूँ, तो ये कभी भी आप भूलेंगे नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे आप कैसे चलेंगे? उसके बाद आएगा किसान खेत जोत रहा। तो किसान मतलब फार्मर इज क्या कर रहा है? PLOUGH प्लॉइंग। क्या कर रहा है? खेत। फार्मर इज प्लॉइंग फील्ड। कुछ और आपको इसके वो करा देता हूँ ताकि आपके दिमाग में पूरी तरह से बस जाए। लाइक तुम मुझे पढ़ा रहे हो। यू तुम, आर ये प्लूरल है पढ़ाने की, टीचिंग इसको, यू आर टीचिंग मी। तो इस तरह से आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के टेंसेस को बना सकते हैं। तो आज हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं कि जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा? सब्जेक्ट हैज एक्शन थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब यहाँ पे होता है कि आप हिंदी में वैसे सेंटेंस आएंगे, वो आप जान लीजिए। यहाँ पे सेंटेंसेस आएंगे चुका है, चुकी है, मतलब यहाँ पे आएगा कि काम खत्म हो चुका है। द वर्क हैज बीन डन, द वर्क कंप्लीटेड, हो चुका है। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं सॉरी खाना खा
तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं का हो गया आई, आई के साथ हैव, फिर ईटेन लगा सकते हैं या टेकन भी लगा सकते हैं। ईटेन क्या खा चुके हैं, फूड। तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में आ गया, आई हैव ईटन फूड या आई हैव टेकन फूड। तो इस टाइप से आप सेंटेंस को बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक हो, मैं ताजमहल देख चुका हूं। तो यहाँ पे मैं हुआ आई, आई के साथ लगेगा है, देख चुका सी, सा और सीन थर्ड फॉर्म, सीन। आई हैव सीन किसको, ताज महल, आई हैव सीन ताजमहल। ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को बना सकते हैं, कोई भी सेंटेंस परफेक्ट टेंस का हो तो आप इस तरह से इसको बनाएंगे। अब मैं इसी प्रेजेंट में आपको लास्ट टेंस बताने जा रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, सॉरी, हैज, हैव प्लस बीन प्लस एक्शन प्लस साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये आपका फॉर्मूला यूज होना है। सब्जेक्ट मतलब करता क्या है, उसके साथ है हैज या हैव, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद में बीन लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके साथ आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लग जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा और चेंजेस, इज एम के साथ में सिंस या फॉर भी लगता है। सिंस फॉर का है कि एक समय दे रखा है, समय एक निश्चित समय होता है और एक अनिश्चित समय होता है। तो निश्चित समय मतलब दिया हुआ है कि 1 साल से, तो ये 1 साल से तो क्लियर नहीं है कि निश्चित है या अनिश्चित, ये तो अनिश्चित ही है क्योंकि कौन सा साल है नहीं क्लियर पता। तो यहाँ पे फॉर यूज होगा। लेकिन अगर डेट दे गया कि 22 दिसंबर, ये निश्चित है, 4 बजे निश्चित है, संडे, मंडे, ट्यूसडे निश्चित है। यहाँ पे सब जगह जहाँ पे निश्चित है वहां पे सिंस यूज होता है। और जहाँ पे अनिश्चित है, 2 घंटे, 2 दिन, 2 रातें, ये पता नहीं कब का बात कर रहा है, तो यहाँ पे अनिश्चित आएगा, तो यहाँ पे लगेगा फॉर। तो अब आगे चलते हैं इस तरह के सेंटेंसेस में। रीता जुलाई तो 21 से इस कॉलेज में पढ़ रही है। रीता जुलाई 21 से मतलब 2021 से इस कॉलेज में पढ़ रही है। ठीक है, इस टाइप के अगर सेंटेंसेस आपको बनाने हो
तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा रीता। क्या? अब आपका यहाँ पे आया हैज या बीन, तो रीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हैज आता है, आपको पता है। हैज, फिर बीन, फिर क्या है, पढ़ रही है, स्टडी। स्टडिंग इन दिस कॉलेज। कब से? इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। ठीक है। तो फिर क्या है, कब से? सिंस जुलाई 1। आ गया। तो क्या हुआ, सबसे पहले आया सब्जेक्ट रीता। कौन पढ़ रहा है? रीता पढ़ रही है। उसके साथ में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हैज आया, रीता हैज, फिर बीन आया, हैज बीन स्टडीइंग। कहाँ? इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज। कब से? सिंस जुलाई 2021। कितना आसान है देखिए। अगर आप, अगर समझ के चीजों को करते हैं तो कहीं पर आपको प्रॉब्लम होगी नहीं। आप ये हमेशा याद रखिए कि अगर आप सिस्टम को समझ समझ के करेंगे तो कहीं पे कोई इशू नहीं आने वाला। अब यहाँ पर नोट करते हैं, मोहन को 2 दिन से बुखार आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, आप देख रहे हैं कि मोहन को 2 दिन से बुखार आ रहा है। मोहन, इसके साथ क्या होगा, हैज बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर 2 दिन से। तो 2 दिन तो कंफर्म नहीं है ना, तो 2 दिन क्या होगा, फॉर 2 डेज। तो इस तरह से आप ऐसे बना सकते हैं। ये तो हो गया पॉजिटिव। अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात अभी हमने कर ही नहीं है। तो अब जरा इसको भी देख ले। मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं खाना खा चुका हूँ। अगर ये पे नेगेटिव था, मैं खाना नहीं खा चुका हूँ या मैंने खाना नहीं खाया है, ठीक है, तो खा चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, आई हैव। तो यहाँ पर इस तरह के सेंटेंस में मैं फिर से बताता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अब यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको। अब मैं जरा अफर्मेटिव के साथ, अफर्मेटिव तो बता दिया मैंने, अब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी साथ में लेके चलता हूँ, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि आप अभी पहली क्लास में हैं। और मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि मैं आसानी से पढ़ाने लगा और मुझे ऐसा नहीं समझ के पढ़ाना चाहिए था कि आप फर्स्ट डे क्लास का चल रहा है। ओके, सॉरी। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ फिर से एक सेंटेंस कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, प्रेजेंट सिंपल, निगेटिव में आ जाए। जैसे सीता गाना नहीं गाती है। तो ये सिंपल है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर
सब्जेक्ट एक्शन फर्स्ट प्लस एस या ई एस या डस प्लस एक्शन नॉट प्लस एक्शन फर्स्ट ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए, कौन नहीं गाता है, कौन नहीं गाना गाता है, सीता। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आया, तो सीता क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, डस। अगर यहाँ पे सीता की जगह मैं गाना नहीं गाती तो यहाँ पे लगता डू, सीता आई डू, ठीक है। और डस के साथ में लगेगा नॉट, सीता डज नॉट क्या सिंग सॉन्ग। और अगर ये होता मैं गाना नहीं गाती तो आई डू नॉट सिंग सॉन्ग। सिंपल फंडा है, कहीं से कुछ इशू नहीं है। इस तरह से आप अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब आ जाता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। इसमें नेगेटिव फॉर्म कैसे चलेगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस एक्शन प्लस प्लस आई एन जी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो, ऐसे विराट क्रिकेट नहीं खेल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपका एक सेंटेंस दिया हुआ है कि विराट क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो अब आप इसको कैसे बनाएंगे, विराट इज नॉट नहीं विराट इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बहुत आसान है, इसीलिए इसमें कोई खास चेंजेस नहीं थे। और लेट सपोज इसी सेंटेंस को मैं इंट्रोगेटिव में लेके चलता हूँ, पहले आप इसको थोड़ा देख लीजिए। जब ये सेंटेंस सीता गाना नहीं गा रहे सीता गाना नहीं गाती है, इसकी जगह क्या होता है, क्या सीता गाना गाती है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इसी सेंटेंस को मैं एक ही तरह के सेंटेंसेस में मैं ट्राई करता हूँ आपके लिए, क्या सीता गाना गाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, डस पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, डस सीता सिंग सॉन्ग, क्या सीता गाना गाती है। और अगर यही इंट्रोगेटिव हो जाए, विराट क्रिकेट नहीं खेला है, अगर ये इंट्रोगेटिव में होता कि क्या विराट क्रिकेट खेलता है,
यहाँ पे आप करेंगे इज विराट प्लेइंग, इज विराट प्लेइंग क्रिकेट। तो ऐसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस। और यहीं पर अगर आपका दिया हो परफेक्ट, अगर यहाँ पे दिया हो फॉर एग्जाम्पल राधा पढ़ चुकी है, तो ये सिंपल बनेगा राधा हैज स्टडी। राधा हैज कंप्लीटेड स्टडी, यहाँ पे लिख सकते थे। और यहाँ पे अगर हो कि मोहन जा चुका है, मोहन नहीं जा चुका है, फॉर एग्जाम्पल, मोहन हैज नॉट गो वेंट गॉन, थर्ड फॉर्म, मोहन हैज नॉट गॉन। और यहीं पे अगर आपका इंट्रोगेटिव होता है क्या मोहन जा चुका है, तो हैज को, जो हैज या हैव है उसको पहले ले आएंगे, हैज मोहन गॉन। और ये आपका परफेक्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से जब आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो यहाँ पे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ये इरेज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 दिन से अपना काम कर रहा, तो यहाँ पे सेंटेंस आएगा आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। कब से कर रहा हूँ, फॉर 2 डेज। और अगर ये निगेटिव आ जाए कि मैं 2 दिन से अपना काम नहीं कर रहा हूं, तो आई हैव नॉट बीन डूइंग माई वर्क फॉर 2 डेज। मतलब हैव और बीन के बीच में नॉट लगना है। और अगर ये आ जाए क्या मैं 2 दिन से अपना काम कर रहा हूं, तो यह क्या होगा, हैव आई बीन डूइंग माई वर्क फॉर,
इस तरह से, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा, आप जो है सेंटेंस को बना सकते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे। तो अब मैं आपको इस तरह से आप अगर चीजों को करेंगे, आज आपका जो पहला कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको कवर करा दिया है। तो प्रेजेंट टेंस आपके कंप्लीट हो गए हैं। आज से सभी बच्चों को, सभी लोग, जो भी बच्चों का मैं नहीं कह रहा, बच्चों का मतलब जो भी द पर्सन हु डोंट नो हाउ टू स्पीक, द पर्सन हु डोंट नो हाउ टू राइट, तो जिनको जिनको इंग्लिश में प्रॉब्लम्स आती है पूरे इंडिया में और इंडिया के बाहर भी, मैं ऐसा नहीं कि मैं केवल, क्योंकि जो भी पढ़ना चाहता है वो पढ़ सकता है, वो चाहे वो किसी देश, किसी सभ्यता से बिलोंग करता हो, ये सभी के लिए है। तो आज से ये पहला क्लास स्टार्ट हुआ है और आप सभी लोग इसमें सीख सकते हैं। हाँ, एक जरूर है कि आप लोगों ने अभी जो चैनल पर आ रहे हैं, आप ये रेगुलर क्लास चलेगी अब, और यकीन मानिए कि ये पूरी क्लासेस कंप्लीट होते होते आपको इंग्लिश सब बहुत आसानी से वेल फ्लुएंसी में आप बोल देंगे। इतना मैं चैलेंज देता हूँ आप सभी को। लेकिन अभी आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वरना नेक्स्ट क्लास आपसे मिस हो जाएगी, इतना याद रखिएगा। और एक चीज और कि अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आया है, अगर आपको ये क्लास पसंद आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कोशिश करिए कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि आप भी सीख रहे हैं, कुछ और लोगों को मौका मिले, आपके अपनों को मौका मिले, ताकि वो भी सीख पाए। क्योंकि हम देखिए एक मिशन पर है, अपनी पूरी जिंदगी को लगा देंगे कि अपनी अगर खून के एक बूंद भी काम आ जाए किसी के, तो वो भी लगाना है। पता है कि कितने साल कोई परमानेंट जीने नहीं आया है। तो अगर मुझे कुछ मालूम है, अगर मैं कुछ सिखा सकता हूँ आपको, तो आई एम गोइंग टू ट्रेन, आई एम डूइंग माई जॉब। तो बस यही कोशिश है, और बाकी सब आपकी अपनी विलिंग पर है कि आपकी इच्छा कितनी ज्यादा है और कितनी तेजी से और कितनी जल्दी से आप अपना होमवर्क कंप्लीट करते हैं। और जो भी आज मैंने बताया है इसका होमवर्क आप सभी कंप्लीट करिए। कल आप समझिए मैं नेक्स्ट पे स्टार्ट होऊंगा, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो शायद आप लोगों का क्योंकि अभी आप एक कोर्स में नहीं है हमारे साथ, तो मैं चाहता हूं कि आप होमवर्क पूरा करते चलिए। होमवर्क पूरा करते चलेंगे तो आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और टिल देन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बहुत जल्दी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।